चलिए बेटा आप अगले सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा जो नेक्स्ट सेक्शन है वो सेक्शन 80 DD, साथ में ही हमारा मुफ्त में 80 U हो जाएगा। तो सेक्शन 80 DD के पहले बात करेंगे। 80 DD आपका पेज नंबर 190 पे है, तो पेज नंबर 190 निकाल लेंगे। सेक्शन 80 DD, बेटा डीडी की जो फुल फॉर्म है उसके नाम में ही है, मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ डिपेंडेंट डिसेबल्ड। ठीक है ना। तो डीडी की जो फुल फॉर्म है वो आपके लिए बड़ी आसान हो जाती है, डिपेंडेंट डिसेबल्ड। ठीक है बेटा, बहुत सिंपल सा छोटा सा सेक्शन है, हमें इसको ज़्यादा ध्यान देना है और मुश्किल नहीं है बिल्कुल भी है। एलिजिबल पर्सन कौन है इसके अंदर देख लेते हैं। एक रेजिडेंट इंडिविजुअल है और एक रेजिडेंट एचयूएफ है। ठीक है ना, एक सेकेंड। अगर हम 80D की बात करें जो अभी हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा, उसमें सिर्फ इंडिविजुअल और एचयूएफ लिखा हुआ था। यहां पे देखो जरा वापस आके, रेजिडेंट इंडिविजुअल है और रेजिडेंट एचयूएफ है, चाहे वो आरओआर हो एनओआर हो। ठीक है। एलिजिबल एक्सपेंडिचर क्या है, सबसे पहले ये समझना है कि ये डिडक्शन उन व्यक्तियों को दी जा रही है जिनके परिवार में कोई व्यक्ति डिसेबल्ड है, हैंडीकैप्ड है। ठीक है ना। अच्छा, डिसेबिलिटी और हैंडीकैपनेस का कंसेप्ट क्या समझना है हमने, कि वो व्यक्ति 40% से ज्यादा हैंडीकैप्ड होना चाहिए। और डिसेबिलिटी कोई सी भी हो सकती है बेटा, मेंटल रिटार्डेशन हो सकती है, आपका ऑटिज्म हो सकती है, लोकोमोटर डिसेबिलिटी। लोकोमोटर डिसेबिलिटी मतलब हाथ पैर में चलने में दिक्कत, आपका विजुअल हेयरिंग, ऐसी डिसेबिलिटी भी हो सकती है, बट 40% से ज़्यादा होनी चाहिए। और अगर आपकी डिसेबिलिटी 80% से ज़्यादा होती है तो हम उसे सिवियर डिसेबिलिटी नाम देते हैं। समझ में आ रही है। अब इस सेक्शन में ना बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात है। इस सेक्शन में इंटरेस्टिंग सी बात यह है कि आपको अपने डिपेंडेंट डिसेबल्ड रिलेटिव पे खर्चा करना है। ठीक है। खर्चा किस बात का करना है बेटा, या तो आप खर्चा करें उसकी ट्रीटमेंट, उसकी रिहैबिलिटेशन, उसके नर्सिंग, उसकी मेंटेनेंस के ऊपर, ये खर्चे करें। और दूसरा, या तो आप खर्चा करें उसके एक इंश्योरेंस पॉलिसी में पैसे जमा कराने में, जिसमें ये हो कि आप अगर मृत्यु हो जाए आपकी, तो आपकी मृत्यु के बाद उसको पैसे मिलते रहे, उसका भविष्य सिक्योर रहे। होता ही है ना कि अगर कोई डिसेबल्ड बंदा होता है, आप उस वो आप पे डिपेंडेंट है, तो मन में ख्याल आता है यार अगर कभी किसी दिन मुझे कुछ हो गया तो क्या होगा, राइट। तो अगर आप इस पर्पज से उसके लिए कोई इंश्योरेंस करवा लेते हो और उसमें पैसे जमा कराते हो जिसमें वो नॉमिनी है और वो पैसे मिलेंगे उसको अगर हमें कुछ हो जाता है, तो वो भी एलिजिबल एक्सपेंडिचर है। इज दैट क्लियर। इसको ना नोटिंग कर लेते हैं थोड़ी थोड़ी, जितनी हमने करनी है। इस पेज के ऑपोजिट चलो। तो सबसे पहले सेक्शन 80D आ गया अब हमारे पास। डीडी का मतलब क्या है, डिपेंडेंट डिसेबल्ड। ठीक है बेटा जी, डिपेंडेंट डिसेबल्ड। अब इसके अंदर एलिजिबल एसएससी कौन है, रेजिडेंट इंडिविजुअल और रेजिडेंट एचयूएफ। इसके अंदर मेजर आपने क्या कॉन्सेप्ट करना है कि एलिजिबल एक्सपेंडिचर कौन है। एलिजिबल एक्सपेंडिचर कौन सा होता है भाई, एलिजिबल एक्सपेंडिचर आपका है एक्सपेंडिचर ऑन मेडिकल ट्रीटमेंट, नर्सिंग, रिहैबिलिटेशन, मेंटेनेंस ऑफ डिसेबल्ड डिपेंडेंट रिलेटिव। ठीक है बेटा, या पेमेंट फॉर एन इंश्योरेंस पॉलिसी in the favor of the disabled dependent
रिलेटिव। ठीक है बेटा, चलो इसको और समझते हैं हम। देखो क्या लिखा है, हैज इनकर्ड एनी एक्सपेंडिचर फॉर मेडिकल ट्रीटमेंट, ट्रेनिंग, रिहेबिलिटेशन एक्सेट्रा ऑफ डिपेंडेंट डिसेबल्ड, या हैज डिपॉजिटेड एनी अमाउंट विद एलआईसी और एनी अदर इंश्योरर फॉर द बेनिफिट ऑफ सच डिपेंडेंट डिसेबल्ड पर्सन। ठीक है बेटा, चलिए आगे बात करते हैं मीनिंग ऑफ डिपेंडेंट पर्सन क्या होता है। बेटा मीनिंग का मतलब क्या है कि अब आपका रिलेटिव कौन हो सकता है, तो इसके अंदर रिलेटिव के अंदर बेटा जी आपका सबसे पहले स्पाउस, चिल्ड्रन, पेरेंट्स, ब्रदर्स और सिस्टर आ जाता है। डिपेंडेंट होना जरूरी है, डिपेंडेंट नहीं होंगे तो डिडक्शन नहीं मिलेगी। डीडी में याद है ना, डिपेंडेंट डिसेबल्ड, क्वांटम ऑफ डिडक्शन आपको 75,000 की डिडक्शन मिलेगी। अब ये फिक्स्ड डिडक्शन है बेटा, आपने अपने डिपेंडेंट डिसेबल्ड रिलेटिव पे 100 रुपए खर्चे पूरे साल में या 1 लाख रुपए खर्चे पूरे साल में, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हम आपको 75,000 की फिक्स डिडक्शन देंगे। क्लियर है। अगर आप 80D से कंपेयर करो तो वहां पे मैक्सिमम लिमिट बताई हुई थी, तो अगर आपने 25,000 की मैक्सिमम लिमिट पड़ी और आपने सिर्फ 15,000 खर्चे हैं तो आपको 15 की डिडक्शन मिलती है। वो 80D था, भूल जाओ उसे, मतलब भूलो नहीं, मतलब अभी के लिए साइड पे रख दो। ठीक है, याद रखना, भूलना नहीं है नालायकों। हाँ, तो 80DD की अगर हम बात करें तो 80DD माने डिपेंडेंट डिसेबल्ड में यहां पे फिक्स्ड डिडक्शन मिल रही है। ठीक है ना, irrespective of the expenditure incurred by you, you need to incur some expenditure but the amount is not relevant। डिडक्शन तभी मिलेगी जब आप उन दोनों में से कोई खर्चा कर रहे होंगे तो, ठीक है ना, लेकिन अमाउंट रेलेवेंट नहीं है, इस बात को समझिएगा। ठीक है, और अगर मैंने आपसे बताया था ना सिवियरली डिसेबल्ड है, तो मैंने क्या बताया था, सिवियर कब हो जाता है, जब 80% से ऊपर हो। Where the handicapped person suffers from a severe disability, that is a disability of 80% or more, the amount of deduction shall be 1,25,000। तो अगर severe disability है तो वहां पे 1,25,000 हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। चलो, कंडीशन फॉर क्लेमिंग डिडक्शन, अ सर्टिफिकेट फ्रॉम प्रिस्क्राइब मेडिकल अथॉरिटी नीड्स टू बी फर्निश्ड विद द रिटर्न। समझ में आ रही है। ये जो दूसरी कंडीशन है ये वाली, ये अभी 2 मिनट में समझाता हूं। ठीक है, प्लीज मेरी बात सुनिएगा ध्यान से। अब अगला सेक्शन है 80U। 80U और 80DD आपस में रिलेटिव है। 80U का मतलब है योर सेल्फ, ऐसे SMS लैंग्वेज में लिखेंगे, योर सेल्फ डिसेबल्ड। इसका क्या मतलब है बेटा, एक बात बताओ, हर डिसेबल्ड व्यक्ति क्या डिपेंडेंट होता है? कोई डिसेबल्ड व्यक्ति खुद नहीं कमा सकता? तो सोचिए ना, अगर एक डिसेबल्ड व्यक्ति है और वो किसी पे डिपेंडेंट नहीं है तो उसके किसी रिलेटिव को 80DD में तो डिडक्शन नहीं मिल रही, लेकिन उस डिसेबल्ड व्यक्ति को खुद तो जिंदगी में हार्डशिप्स हो रही है। तो सरकार कहती है यार अगर आप खुद ही कमाते हो लेकिन डिसेबल्ड हो, आपको हम ये डिडक्शन एवं ही दे देंगे, आपको कोई खर्चा करने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे कोई एलिजिबल एक्सपेंडिचर नहीं है, यहाँ पे कोई एलिजिबल एक्सपेंडिचर नहीं है। ठीक है ना, 80U। अब जरा डिडक्शन टू द डिसेबल्ड हैंडीकैप पर्सन हिमसेल्फ, तो मैंने इसलिए यू माने क्या बोला, योर सेल्फ डिसेबल्ड। एलिजिबल पर्सन कौन है? रेजिडेंट इंडिविजुअल सफरिंग फ्रॉम डिसेबिलिटी एट एनी टाइम ड्यूरिंग द रेलेवेंट प्रीवियस ईयर। बेटा HUF अपने आप में तो डिसेबल नहीं हो सकती, वो तो एक ग्रुप होता है ना, तो इसलिए सिर्फ एक रेजिडेंट इंडिविजुअल को 80U मिल रहा है। क्वांटम ऑफ डिडक्शन, डिडक्शन अलाउड शैल बी 75,000 रिस्पेक्टिव ऑफ द एक्सपेंडिचर इनकर्ड वेयर हैंडीकैप पर्सन सफर्स फ्रॉम सिवियर डिसेबिलिटी, तो वहां पे 1,25,000। कंडीशन क्या है? वही सर्टिफिकेट लाना है आपने। इज दैट क्लियर? क्या लेके आना है? सर्टिफिकेट। अच्छा, मुद्दे की बात समझो। आप एक काम करो, आप अपने रजिस्टर के सॉरी वो जो चैप्टर की स्टार्टिंग में जो हमने लिस्ट बनाई थी वहां पहुंचो। चलो, तो हमने अभी तक इसमें से क्या किया? 80D किया है, फिर हमने 80DD करा है और 80U करा है। सर ये 80U अदर्स में क्यों था? क्योंकि 80U के लिए आपको कोई पेमेंट नहीं करनी ना आपकी कोई इनकम होनी है, ये तो हैंडीकैप होने की वजह से रिडक्शन मिल रही है, इसलिए ये अदर्स में था। तो बेटा टिक मार लो, 80D पे टिक मार लो, 80DD पे टिक मार लो, 80U पे टिक मार लो। समझ में आ रही? जैसे जैसे सेक्शन करते जाओ इन सेक्शंस पे टिक मारते जाना, क्लियर हो जाएगा आपको सब कुछ। D समझ में आया, DD समझ में आया, U समझ में आया। DD और U में फर्क क्या है? DD के अंदर क्या हो रहा है?
डीडी के अंदर डिपेंडेंट डिसेबल्ड के अंदर अगर आपका कोई रिलेटिव डिपेंडेंट है आपके ऊपर और वो डिसेबल्ड है तो आपको डिडक्शन मिल रही है। आपको उसके लिए दो तरह के खर्चे करने हैं, या तो उसका ट्रेनिंग, रिहैबिलिटेशन, नर्सिंग या मेंटेनेंस पे खर्चा करो, या फिर एलआईसी या एनी अदर इंश्योरर में उसके बेनिफिट के लिए एक इंश्योरेंस पॉलिसी करा दो। समझ में आ रही है? जितना भी खर्चा कराओगे उससे हमें कोई लेना देना नहीं है, खर्चा करना जरूरी है बस। आपको डिडक्शन मिलेगी फिक्स्ड, ठीक है ना, आपको डिडक्शन मिलेगी फिक्स्ड। फिक्स डिडक्शन कितनी मिलेगी? या तो 75,000 रुपए या 1,25,000 रुपए, डिपेंडिंग अपॉन द सिवियरिटी ऑफ द डिसेबिलिटी। अ पर्सन विल ओनली बी कॉल्ड सिवियरली डिसेबल्ड इफ द डिसेबिलिटी एक्सीड्स 80%। समझ में आ रही है कि नहीं बेटा जी? 80 डीडी और 80 यू, याद रखेंगे इन्हें। इज दैट ओके? पक्की बात? चलें आगे बढ़े। चलो अभी हम करते हैं सेक्शन 80 डीडीबी। सेक्शन 80 डीडीबी बेटा इसकी फुल फॉर्म क्या है? इसकी फुल फॉर्म है कि आपका कोई डिपेंडेंट है, वो बेटा दुखी है क्योंकि वो बीमार है। तो फुल फॉर्म क्या होगी? डिपेंडेंट, दुखी, बीमार। फुल फॉर्म क्या होगी? डिपेंडेंट, दुखी, बीमार। बात समझ में आ रही है? डिपेंडेंट है, दुखी है, बीमार है, क्या करोगे आप उसके लिए बताओ जरा। आपका कोई डिपेंडेंट है आपके ऊपर, कोई रिलेटिव, वो दुखी है क्योंकि वो बीमार है, तो आप क्या करोगे बेटा उसके लिए? आप उसकी मेडिकल ट्रीटमेंट कराओगे। वेरी गुड बेटा, आपने उसकी मेडिकल ट्रीटमेंट कराई, वेरी गुड। गवर्नमेंट कहती है शाबाश, आपने सरकारी अस्पतालों से बर्डन उठा लिया, है ना। तो अब हम क्या करते हैं? आपको डिडक्शन देते हैं। आपको डिडक्शन देंगे अंडर सेक्शन 80 डीडीबी। कुछ समझ में आ रहा है? तो अगर आप किसी डिपेंडेंट रिलेटिव के लिए एक्सपेंडिचर इनकर करते हैं, ठीक है, मेडिकल ट्रीटमेंट का, तो आपको इसके अंदर डिडक्शन मिल जाएगी। अब ये नहीं कि आप अपने भाई को जुकाम की दवाई लेने के लिए क्लिनिक पे लेके वहां 300 रुपए आपने दिए तो आप डिडक्शन मांग लो। डिजीज स्पेसिफाइड होनी चाहिए। सर स्पेसिफाइड डिजीजेस की लिस्ट हमें याद करनी पड़ेगी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, आप समझिए बस एक स्पेसिफाइड लिस्ट है और वो स्पेसिफाइड लिस्ट में खतरनाक बीमारियां लिखी हुई हैं, उनकी ट्रीटमेंट अगर आप अपने रिलेटिव की करवाते हो तो आपको डिडक्शन मिलेगी अंडर सेक्शन 80 डीडीबी। तो अगर इसको क्लियरली देखें तो एलिजिबल पर्सन कौन है? डिडक्शन इज अवेलेबल टू द फॉलोइंग पर्संस: अ रेजिडेंट इंडिविजुअल, अ रेजिडेंट एचयूएफ। और एलिजिबल एक्सपेंडिचर क्या है इसके अंदर? डिडक्शन इज अलाउड इफ द असेसी इनकर्स एनी एक्सपेंडिचर ऑन मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ डिजीजेस स्पेसिफाइड अंडर रूल 11 डीडी। सर हमें पढ़ना है? नहीं, हमें नहीं पढ़ना है। क्वेश्चन में हमें बताया गया होगा कि ये जो डिजीज है ये कवर्ड है या नॉट कवर्ड है। एक्सपेंडिचर कैन बी इनकर्ड बाय असेसी फॉर हिमसेल्फ और फॉर अ डिपेंडेंट पर्सन। डिपेंडेंट पर्सन वही है जो पिछले सेक्शन में था: स्पाउस, चिल्ड्रन, पेरेंट्स, ब्रदर्स, सिस्टर्स। समझ में आ रही है? एचयूएफ के केस में एनी मेंबर। तो डिपेंडेंट दुखी है, बीमार है, तो कौन हो सकता है डिपेंडेंट? आप खुद भी हो सकते हो, स्पाउस भी हो सकती है, चिल्ड्रन भी हो सकते हैं, पेरेंट्स भी हो सकते हैं, ब्रदर्स भी हो सकते हैं, सिस्टर्स भी हो सकते हैं, ठीक है। क्वांटम ऑफ डिडक्शन कितना मिलेगा बेटा जी? मैक्सिमम डिडक्शन है। अब यहाँ पे फिक्स नहीं है, 80 डीडी की तरह फिक्स नहीं है, इसमें जितना खर्चा करोगे या फिर मैक्सिमम डिडक्शन विच एवर इज लेस मिलेगा। तो पर्सन सफरिंग फ्रॉम स्पेसिफाइड डिजीज अगर सीनियर सिटीजन नहीं है, लेस देन 60 है, तो जो भी खर्चा आपने किया या 40,000 रुपए विच एवर इज लेस आपको डिडक्शन मिलेगी। और जिसके आपने ट्रीटमेंट कराई है वो सीनियर सिटीजन है तो फिर 1,00,000 रुपए या जो भी खर्चा आपने किया लोअर उसकी डिडक्शन मिलेगी। वेयर एनी सच एक्सपेंडिचर इज रीइंबर्स्ड बाय अ मेडिकल इंश्योरेंस कंपनी या एम्प्लॉयर, सच रीइंबर्समेंट वुड बी डिडक्टेड फ्रॉम द एलिजिबल अमाउंट ऑफ डिडक्शन। मतलब अगर आपको वहां से वापस मिल गया पैसा फिर आपको डिडक्शन क्यों मिले? तो मान लो आपने अपने लेट्स से बूढ़े पिता की ट्रीटमेंट के लिए 1,00,000 रुपए खर्चा, 60 साल से ऊपर है, 1,00,000 रुपए का खर्चा, डिडक्शन मिल जाएगी। लेकिन आपको आपके ऑफिस वालों ने 60,000 वापस दे दिए कि ये ले चल इतने हमारी तरफ से, तो आपको 40 की रिडक्शन मिलेगी। तो मिस्टर एक्स हैज इनकर्ड 75,000 ऑन द ट्रीटमेंट ऑफ स्पेसिफाइड डिजीज सफर्ड बाय हिम, 40,000 इज अलाउएबल एज डिडक्शन क्योंकि वो 60 साल से नीचे है। हाउएवर इफ ₹10,000 इज रिसीव्ड एज क्लेम अंडर अ मेडिक्लेम पॉलिसी, डिडक्शन अलाउड अंडर 80 डीडीबी शैल बी 30,000। अब इसमें ये मत बोलना सर ये तो 75,000 में से 10,000 माइनस होना चाहिए था और फिर 65,000 और 40 में से विच एवर इज लेस की डिडक्शन मिलनी चाहिए थी। लॉ में ऐसा नहीं लिखा, लॉ में ये लिखा जितनी तुम्हें रीइंबर्समेंट हो जाएगी वो डिडक्शन में से माइनस की जाएगी। क्लियर है? कंफ्यूजन नहीं रखना अपने दिमाग में। और एक कंडीशन यही है कि एक सर्टिफिकेट फ्रॉम प्रिस्क्राइब मेडिकल अथॉरिटी नीड्स टू बी फर्निश्ड।
समझ में आ रही? एक मैं ऊपर पॉइंट भूल गया था, मैंने आपको एक पॉइंट यहाँ छुड़वाया था 80DD में। 80DD में एक पॉइंट छुड़वाया था, मैंने कहा था 80U पढ़ के कर लेंगे। 80DD को फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं बेटा। 80DD में क्या हो रहा है कि डिपेंडेंट डिसेबल्ड की डिडक्शन आपको मिल रही है, लेकिन एक बात बताओ, अगर वो डिपेंडेंट नहीं है, वो इंडिपेंडेंट है, खुद कमा रहा है, और वो 80U में डिडक्शन ले रहा है, तो क्या आपको मिलनी चाहिए 80DD में? नहीं, यही लिखा है, इफ द हैंडीकैप पर्सन हिमसेल्फ क्लेम डिडक्शन अंडर 80U देन नो डिडक्शन शैल बी अलाउड टू द गार्डियन या HUF अंडर सेक्शन 80DD। बस इतनी सी बात थी। तो सेक्शन 80DD, सेक्शन 80U, सेक्शन 80DDB, क्लैरिटी से देख लो। DDB रिवाइज करा देता हूं। DDB माने डिपेंडेंट दुखी बीमार। डिपेंडेंट दुखी बीमार में आपने ये समझना है कि अगर आप एक रेजिडेंट इंडिविजुअल हैं या रेजिडेंट HUF है, आपकी या आपके किसी रिलेटिव की अगर तबीयत खराब होती है, आपको बीमारी होती है, स्पेसिफाइड बीमारी रूल 11DD के तहत, और आप उसके ऊपर ट्रीटमेंट का खर्चा करते हैं, तो आपको डिडक्शन मिलेगी। डिडक्शन मिलेगी अगर सीनियर सिटीजन पे खर्चा किया तो एक्सपेंडिचर इनकर्ड यहाँ 1,00,000 रुपए विच एवर इज लेस, और अगर अदर देन सीनियर सिटीजन पे खर्चा किया है तो एक्सपेंडिचर इनकर्ड और 40,000 विच एवर इज लेस। मेडिकल सर्टिफिकेट मेडिकल प्रैक्टिशनर से चाहिए होगा, तभी आपको डिडक्शन मिलेगी। सेक्शन 80DD में इतना ही है। इज दैट क्लियर और नॉट क्लियर? सेक्शन 80DD क्लियर हो रहा है बेटा? पक्की बात समझ में आ रही है? आगे बढ़े। सेक्शन 80E बेटा, बहुत छोटा सा सेक्शन है 80E। ई माने एजुकेशन लोन। एजुकेशन लोन बेटा जी, एक बात बताओ, अगर आपने CA करने के बाद MBA करना है, मान लो आप CA कर लेते हो, 1-2 साल जॉब करते हो, वर्क एक्सपीरियंस लेते हो, फिर इंटरनेशनल स्कूल ऑफ बिजनेस, ठीक है ना, में आप MBA अप्लाई कर देते हो, आपका MBA एप्लीकेशन ओके हो जाता है, फीस है वहां की 20 लाख रुपए। तो बेटा माँ बाप से पैसे लेना अच्छा ना लगे तो क्या करें? एजुकेशन लोन ले सकते हो ना। अब एक बात समझनी है, एजुकेशन लोन कैसे चलता है। आपको एजुकेशन लोन आपके एडमिशन के डॉक्यूमेंट्स के बेसिस पे मिल जाता है। फिर जब आप पढ़ाई कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद जब आपकी नौकरी लग जाती है, तब से आपकी किस्तें चलनी शुरू हो जाती हैं। ऐसा होता है जैसे मैंने मान लो 2 साल का कोर्स किया है, तो बैंक वाले कहते हैं भाई ऐसा है 2.5 साल बाद तेरी किस्तें शुरू हो जाएंगी, या तो तू 2.5 साल से पहले किस्तें शुरू करवाना चाहता है तो हमें फोन कर दियो। तो बेसिकली 2 साल का कोर्स 6 महीने जॉब ढूंढने के लिए दे दिया उन्होंने मेरे को, ठीक है। अब मेरे को मान लो 2 साल के कोर्स के बाद एकदम से जॉब लग गई, तो मैं उनको फोन करूंगा, मैं कहूंगा किस्तें शुरू करो, ठीक है। और अगर जॉब नहीं लगी तो 2.5 साल बाद वो अपने आप किस्तें शुरू कर देंगे। अब मेरी बात समझिए, सरकार आपकी इंडिपेंडेंस पे दाद देती है, कहती है वेरी गुड, आपने खुद लोन लिया या आपने अपने बच्चे या किसी रिलेटिव के लिए लोन लिया, जैसे हो सकता है ना कि आपके फादर ने लोन लिया हो आपके एजुकेशन के लिए, तो डिडक्शन मिलेगी आपको किस अमाउंट की? सर जितना आपने इंटरेस्ट पे किया। सर कोई मैक्सिमम लिमिट है? कोई लिमिट नहीं है बेटा, कोई मैक्सिमम लिमिट नहीं है, समझो इस बात को। सेक्शन 80E एजुकेशन लोन के इंटरेस्ट की डिडक्शन की कोई मैक्सिमम लिमिट नहीं है। अच्छा सर ये तो बहुत अच्छी बात है, कोई रोक टोक नहीं है? नहीं, रोक टोक है, 8 साल तक डिडक्शन मिलेगी मैक्स टू मैक्स, उससे आगे नहीं मिलेगी, ठीक है। सबसे पहली बात दोबारा से रिवाइज करते हैं, आपने अपने लिए या अपने किसी रिलेटिव के लिए जो कि आप पे डिपेंडेंट है, उसकी हायर एजुकेशन के लिए लोन लिया है। हायर एजुकेशन, हायर एजुकेशन माने 12वीं के बाद, सीनियर सेकेंडरी के बाद जो एजुकेशन होती है उसे हायर एजुकेशन कहते हैं। तो आपने उसके लिए एजुकेशन लोन लिया है, आपको उसके अंदर जब पेमेंट करनी शुरू हो जाएगी, जब आपकी पेमेंट शुरू हो जाएंगी, उसमें जितना भी आप इंटरेस्ट पे करेंगे, पे बेटा अब एक बात सोचो, आपका आज लोन हुआ, अभी आपकी पढ़ाई चल रही है, ब्याज तो जुड़ता जा रहा है, कोई डिडक्शन नहीं मिल रही। डिडक्शन तब से मिलनी शुरू होगी जब आप इंटरेस्ट पे करना शुरू करेंगे, और पूरे साल के दौरान आप जितना भी इंटरेस्ट पे कर देंगे आपको उतने की डिडक्शन मिल जाएगी अंडर सेक्शन 80E विदाउट एनी मॉनेटरी लिमिट। देयर इज नो मॉनेटरी लिमिट इन अंडर सेक्शन 80E, बट देयर इज अनदर लिमिट, ठीक है ना। एक और लिमिट है, वो लिमिट किस चीज की है? वो टाइम पीरियड की लिमिट है, ठीक है ना बेटा, टाइम पीरियड की लिमिट है वो। और टाइम पीरियड की लिमिट कितनी है? 8 साल। तो इसको क्लैरिटी लेते हैं, पढ़ते हैं। Eligible person deduction is available to an individual resident or non-resident provided that he has paid interest on a loan taken by him
फ्रॉम एनी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, अप्रूव्ड चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन, लोन लिया होना चाहिए। सच लोन शुड बी टेकन फॉर परस्यूइंग हायर एजुकेशन, दैट इज एनी कोर्स आफ्टर 12th। द हायर एजुकेशन में बी अंडरटेकन बाय द असेसी हिमसेल्फ, खुद के लिए और हिज स्पाउस के लिए और चिल्ड्रन के लिए और एनी अदर पर्सन, जैसे अडॉप्टेड चाइल्ड है, फॉर हुम द असेसी एक्ट्स एज अ लीगल गार्डियन, तो जिसका वो गार्जियन है वहां उसके लिए भी लोन ले सकता है। क्वांटम ऑफ डिडक्शन, द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट पेड is allowed as deduction without any limit. No deduction is available in respect of repayment of principal amount of loan anywhere in the Income Tax Act. Conditions for claiming deduction. Deduction is allowed for a maximum period of 8 years starting from the year in which payment of interest begins. तो जिस साल में पेमेंट बिगिन करी है बेटा तब से लेकर 8 साल तक। नो डिडक्शन इज अलाउड आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 8 years। तो ये बात समझ में आती है। बहुत छोटा सा सेक्शन था ये, क्लियर है बेटा। सेक्शन 80E, इसको एक बार ही पढ़ेंगे जरा ध्यान से। तो अभी इस वीडियो में हमने क्या क्या पढ़ा? सेक्शन 80DD, DD माने डिपेंडेंट डिसेबल्ड, 80U माने योर सेल्फ डिसेबल्ड, 80 आपने पढ़ा। इसके बाद DDB डिपेंडेंट दुखी बीमार, और 80E एजुकेशन लोन का इंटरेस्ट। ठीक है ना, इन सब चीजों को याद रखते हैं, आगे बढ़ते हैं।